हेलो एवरीवन, मैं विपिन कुमार। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं रिवीजन ऑफ क्लास 10 और आज चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन करेंगे जिसका नाम है रियल नंबर। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक रिवाइज करने हैं। सबसे पहले नंबर्स रिवाइज करना है, उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एचसीएफ, एलसीएम, रैशनल एंड इरेशनल नंबर, प्रूव दैट √2 √3 इज एन इरेशनल नंबर, उसके बाद प्रूव दैट 2 + √3 3 - √2 इज एन इरेशनल नंबर, और उसके बाद नेचर ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये हमारे टॉपिक है जिनको हम रिवाइज करेंगे और ये शॉर्ट में हम इसको रिवाइज कर देंगे ताकि चैप्टर आप एक बार के में रिवाइज कर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा नंबर्स। तो नंबर्स सबसे पहले हमें जानना होता है कि जो नंबर्स हैं हमारे वो कौन कौन से टाइप के होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर ये होते हैं हमारे जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5। हमारी जो काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है उन्हीं को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। दूसरे नंबर पर आए थे होल नंबर्स। होल नंबर जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं उनको हम होल नंबर बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे आते हैं इसी में से ही इवन नंबर। इवन नंबर जो 2 के 2 से डिविजिबल होते हैं उनको हम इवन नंबर बोलते हैं। जिनके लास्ट में 2 4 6 8 0 आता है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? 2 4 6 8 0 लास्ट में आता है तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इवन नंबर बोलते हैं। फोर्थ होता है ओड नंबर। ओड नंबर कौन से होते हैं? जिनके लास्ट में 1 3 5 7 9 आता है। 1 3 5 7 9 जिनके लास्ट की डिजिट 1 3 5 7 9 होगी उनको हम बोलते हैं ओड नंबर। उसके बाद आते हैं प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर जिनके दो ही फैक्टर होते हैं, या तो वो अपने आप से कटते हैं या 1 से कटते हैं। जैसे 2 हो गया, या तो वो 1 के टेबल में आएगा या 2 के टेबल में आएगा। इनके अलावा किसी और नंबर से नहीं आना चाहिए, 2 ही फैक्टर होने चाहिए। ध्यान रखना, 2 ही फैक्टर होने चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं और 2 से कम भी नहीं। ठीक है। जैसे 1 होता है तो 1 का केवल एक ही फैक्टर होता है 1, दूसरा नहीं होता, तो ये प्राइम नंबर में काउंट नहीं होता है। अब उसके बाद आता है 2 के बाद ऐसे 3 5 7 11 13 ऐसे जो नंबर होंगे हमारे उनको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। उसके बाद 6 होता है कंपोजिट नंबर। वो नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उनको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे 4 हो गया, 4 1 से भी टेबल में आता है, 2 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में भी आता है। तो कितने फैक्टर हो गए इसके? 3 फैक्टर्स हो गए, तो इसी को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 10 12 ऐसे नंबर हमारे क्या होंगे? कंपोजिट नंबर होंगे, या जो नंबर प्राइम नहीं होते हैं वो कंपोजिट होते हैं। ठीक है। उसके अलावा एक नंबर आ जाता है बस ओनली 1। तो 1 इज ओनली नंबर दैट इज नॉट प्राइम, नाइदर प्राइम नॉर इवन। ना तो प्राइम है ना ही इवन वो है, कंपोजिट है। नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। क्लियर हो गई बात? तो ये हमारे कुछ नंबर्स थे। उसके बाद इंटीजर्स आ जाते हैं। इंटीजर्स जो नंबर पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, और ये -1 -2 -3 -4 -5 ये नंबर्स हमारे क्या होते हैं? सारे इंटीजर्स होते हैं। उसके बाद आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर होते हैं जो नंबर अपोन में होते हैं, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, p/q की फॉर्म में। द नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ p/q। जो नंबर p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, कंडीशन ये है कि q 0 नहीं होना चाहिए और p और q कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं। बी एनी इंटीजर्स। तो ये बात क्लियर हो गई आपको सारी। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप वो पूछ सकते हैं, लेकिन यही बेस है, इसको आपको समझना होगा। कंपोजिट नंबर एग्जाम में आता है कि स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर, तो सबसे छोटा ओड कंपोजिट नंबर 9 होता है। ठीक है। स्मॉलेस्ट
प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच इज इवन, तो 2 होता है ओनली। फर्स्ट ओड नंबर 3 होता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन में पूछ जाएगा, फिर इनके आपसे एचसीएफ और एलसीएम भी पूछ ले जाएंगे। दूसरा टॉपिक है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो इसमें सबसे पहले जानना है कि बोलते क्या है थ्योरम। थ्योरम में कहना है कि एवरी कंपोजिट नंबर, जो कोई भी कंपोजिट नंबर होगा, कैन बी एक्सप्रेस्ड, उसको हम एक्सप्रेस करेंगे एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। उसके फैक्टर निकालेंगे तो प्राइम नंबर्स आएंगे, तो उनको प्रोडक्ट करके लिखेंगे द फैक्टराइजेशन इज यूनिक, वो उसका अलग यूनिक फैक्टराइजेशन होगा, उसके अलावा उसका कोई और फैक्टर्स नहीं हो सकते हैं एक्सेप्ट द ऑर्डर, केवल ऑर्डर को छोड़ के। जैसे हम एक नंबर लेते हैं, कोई भी हम कंपोजिट नंबर लेते हैं, मान लेते हैं हमने 6 लिया कंपोजिट नंबर, तो हम इसके फैक्टर करेंगे, तो 2 से करा 3 और 3 से करा 1, और हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, तो 3 से करा 2 और 2 से करा 1, तो 6 इक्वल टू 2 इंटू 3 या 6 इक्वल टू 3 इंटू 2। हमारे फैक्टर्स वही रहेंगे, केवल उनका ऑर्डर चेंज हो सकता है। इसके 6 के जो फैक्टर्स होते हैं उसमें 2 और 3 आएगा, इनके अलावा कुछ और नहीं आ सकता है। यही थ्योरम बोलती है कि ये यूनिक है, 2 और 3 ही इसका फैक्टर होगा, इसके अलावा इसका कोई फैक्टर नहीं होगा प्रोडक्ट की फॉर्म में ऐसे। ठीक है, केवल ऑर्डर चेंज हो सकता है लेकिन फैक्टर चेंज नहीं हो सकते। इसका ये नहीं होगा कि आप ऐसे लिख दो उसको 4 इंटू 2 इंटू 3, कोई और अलग नहीं हो सकता है, केवल 2 मल्टीप्लाई 3 के अलावा या 3 मल्टीप्लाई 2 के अलावा। ऑर्डर तो चेंज हो सकते हैं लेकिन इनके प्राइम नंबर्स जो होंगे वो उसमें 2 और 3 ही होंगे, इसके फैक्टर्स होंगे। तो यही थ्योरम बोलती है केवल उनके ऑर्डर चेंज हो सकते हैं लेकिन जो फैक्टर्स होंगे प्राइम नंबर्स के वो सेम रहेंगे, यूनिक रहेंगे, उनके अलावा वो दूसरे नंबर, अगर इसमें हम कोई दूसरा नंबर ऐड कर देते हैं तो वो अलग फैक्टर हो जाएगा दूसरे नंबर का, तो ये वाला नहीं होगा। तो हर नंबर का, हर कोई भी कंपोजिट नंबर होगा उसका अलग ही यूनिक फैक्टराइजेशन मेथड होगा, अलग ही फैक्टराइजेशन होंगे, उसके ऑर्डर अलग ही होंगे। एग्जांपल एक और लेके देख लेते हैं। अगर हम 12 का निकालते हैं तो 2 6 2 3 3 1, या इसको ऐसे कर सकते हैं 12 का 2 से करा 6 3 से करा 2 से करा 1, ठीक है। या फिर ऐसे कर सकते हैं 3 से करा 4 2 से करा 2 और 2 से करा 1। जो फैक्टर है वो 2 और 3 ही रहेंगे, चाहे उनका ऑर्डर कोई भी रहे। तो 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 या 3 मल्टीप्लाई 2 या 2 मल्टीप्लाई 3 2। आप इसको लिख तो कैसे भी लो लेकिन ऑर्डर इनकी सेम ही आएगी, आंसर सेम ही आएगा और नंबर भी सेम ही रहेंगे, केवल इनका ऑर्डर चेंज हो सकता है। तो ये हमारी फंडामेंटल थ्योरम है। एग्जांपल देख लेते हैं। प्रूव दैट देयर इज नो रैशनल नंबर फॉर विच 4 की पावर n एंड विद डिजिट 0। ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है इसमें n में हम वैल्यू पुट करें जिसके लिए कि 4 की पावर n में क्या हो जाए, डिजिट 0 हो जाए लास्ट की। मतलब इसकी 4 की पावर हम 1 करें तो 4 ही आ जाता है, 4 की पावर 2 करें तो कितना आएगा 16 आ जाएगा, 4 की पावर 3 करें 64 आ जाएगा, 4 की पावर 4 करेंगे। ऐसी कोई डिजिट नहीं है वो पावर में, क्या वैल्यू रखे हम नेचुरल नंबर यहाँ पर कि इसकी जो लास्ट डिजिट है वो 0 हो जाए। ठीक है, जैसे हमने करके देखा, 1 करते हैं तो 4 आता है, 2 करते हैं तो 6 आता है लास्ट में, 3 करते हैं तो 4 आता है, 4 करते हैं तो 6 आता है। ऐसे 5 करेंगे तो 4 आ जाएगा और 6 करेंगे तो फिर दोबारा से 6 आ जाएगा। मतलब इवन नंबर पर तो 4, ओड नंबर पर तो 4 आएगा लास्ट में और इवन नंबर पर लास्ट में 6 आएगा। तो हमें प्रूव करना है कि ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं होता, तो उसके लिए हम फंडामेंटल थ्योरम ही यूज करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले लिखते हैं इसमें we know that any positive integer ending with digit 0 must divisible by 2 and 5 बोथ। कोई भी हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर होगा जिसके लास्ट में 0 आ रही होगी, वो हमेशा 2 से और 5 दोनों से क्या होगा डिविजिबल हो रहा होगा। ठीक है, सो देयर प्राइम factorization
मस्ट कंटेन 2 and 5। तो उनके प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा वो 2 और 5 दोनों को क्या करता होगा, रखता होगा। तो अगर हम 4 के फैक्टर देखते हैं, 4 की पावर n भी लिखा हुआ है, तो ये होगा 2 × 2 की पावर n। तो 4 में तो कोई भी 5 नहीं आ रहा, 2 तो आ रहा है, लेकिन 5 दोनों होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर बोथ लिखा है तो क्या होना चाहिए, दोनों ही होने चाहिए, बोथ लिख देते हैं। तो लेकिन 2 तो है, 5 नहीं है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल, मतलब 5 से 2 से तो डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल नहीं होगा। और 5 से डिविजिबल नहीं होगा तो इसके लास्ट में भी क्या नहीं आएगी, 0 नहीं आएगी। इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2n। ठीक है, ये 2 की पावर 2n हो गया। द प्राइम फैक्टर ऑफ 4 की पावर n डज नॉट कंटेन 5 एज प्राइम फैक्टर। तो 5 उसमें प्राइम फैक्टर नहीं आ रहा है, हेंस 4 की पावर n नेवर एंड्स with digit 0 for any natural number n। किसी भी नेचुरल नंबर के लिए 4 की पावर n में 0 नहीं आई, क्योंकि इसके फैक्टर्स में 5 ही नहीं आ रहा है, जबकि दो। तो हमारा थर्ड टॉपिक है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF। तो HCF आप सबको निकालना आता होगा। HCF में मेन जो चीज रखनी होती है कि दोनों में से जो हाईएस्ट सबसे बड़ा फैक्टर होगा, तो दोनों में कॉमन होगा, उसी को हम क्या लिखते हैं, HCF लिखते हैं। एग्जांपल लेके दिखा देते हैं एक बार। अगर P को हम नंबर मानते हैं A की 2, B की 3 और एक C, ऐसे ही हमारा Q नंबर हो गया A की 3, B और C की 2, और ABC क्या है हमारे प्राइम नंबर्स है। ठीक है, तो इनका HCF निकालना है। HCF में आपको क्या करना होता है, HCF में यू हैव टू राइट, सबसे पहले तो आपको देखना होता है कि दोनों में सेम होने चाहिए। A दोनों में है, B दोनों में है और C दोनों में, तो A भी लिखेंगे आप, B भी लिखेंगे और C भी लिखेंगे। फिर A की सबसे छोटी पावर, HCF में सबसे छोटी पावर लिखनी होती है। दोनों में जो छोटी पावर है 2, B में जो छोटी पावर है 1 और C में जो छोटी पावर है वो भी 1। तो HCF कितना है, A की 2, B और C। अब एक एग्जांपल से देख लेते हैं। अगर हमारे पास कोई नंबर है 24 और एक नंबर है 36, तो इन दोनों के आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। सबसे पहले इनका फैक्टर कर लेते हैं। 2 से करा 12, 2 से करा 6, 2 से करा 3 और 3 से करा 1। 36 को करा 2 से, फिर 2 से करा, फिर 3 से करा और फिर 3 से। 24 के जो फैक्टर आए हैं वो आए हैं 2 की पावर तो 3 है, 1 2 3 और 3 की पावर 1 है। ऐसे 36 के फैक्टर आए हैं 2 की पावर 2 और 3 की पावर भी 2। तो HCF जब निकालेंगे इनका, तो आपको क्या करना है कि कम पावर लेनी है। सबसे पहले नंबर देखना, दोनों में सेम होना चाहिए। यहाँ पर 2 सेम है, एक 2 होगा और एक 3 होगा, तो 2 की पावर कम वाली लेनी है। ये 3 है, 2 है, तो 2 होगी छोटे वाली पावर, और ऐसे 3 की पावर 1 लिए जाएगी। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो 12 इसका HCF आएगा। आप यहां से सीधा डायरेक्ट भी कॉमन ले सकते हैं, 2 2 और एक 3, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो ये तो आप अगर नंबर होंगे तो ऐसे कर लेंगे, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर किस में दे रखे हैं, अल्फाबेट्स में X Y Z में भी आ जाते हैं क्वेश्चन, PQR भी आ सकते हैं, तो उसमें आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले HCF में कॉमन वर्ड देखना है कि कॉमन होना चाहिए दोनों में। अगर यहाँ पर C नहीं होगा तो यहाँ पर C भी नहीं आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर C नहीं होगा तो C कॉमन ही नहीं है, कॉमन नहीं है तो आंसर में आपके HCF में नहीं आएगा। ठीक है, जो सेम होंगे वही वर्ड यूज होंगे। LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे पहले इसमें भी सेम ऐसे एग्जांपल लेके देख लेते हैं। P हो गया हमारा A की पावर 2, B की पावर 3, C, और Q हमारा नंबर हो गया A की 3, B और C की 2। अब इसमें हमें LCM निकालना है। LCM के लिए आपको A B C दिखाई दे रहा है इसमें, तो आपको तीनों लिखने हैं, A B C। अगर यहाँ पर D होगा तो आप D भी लिखेंगे,
ठीक है, आपको इसमें कोई नंबर नहीं छोड़ना है, कॉमन नहीं देखना है, आपको सब नंबर लिखने हैं इसमें। ठीक है, अगर यहाँ पर सी नहीं होगा तो आप फिर का सी फिर भी लिखा जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या करना है, आपको सबसे बड़ी पावर लिखनी है। ए की पावर यहाँ पर कितनी बड़ी है 3, बी की पावर 3, सी की पावर 2, तो ये हमारा क्या होगा एलसीएम होगा। ठीक है, इसमें बड़ी पावर लिखी जाती है और जो अल्फाबेट्स होते हैं वो कोई नहीं छोड़ना होता, प्राइम नंबर सब लिखने होते हैं। उसके बाद एग्जांपल लिखते हैं सेम 24 का और 36 का। 2 से करा 12, 2 से करा 6, 2 से करा 3 और 3 से करा 1। ऐसे सेम इधर करा 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1। उसके बाद अब इसमें 24 हो गया 2 की पावर 3 इंटू 3 और 36 हो गया 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। तो जब एलसीएम लिखेंगे हम तो 2 भी लिखा जाएगा 3 भी लिखा जाएगा। 2 की पावर बड़े वाली 3 और 3 की पावर भी बड़े वाली पावर 2, तो ये हो गया 8, ये हो गया 9, 8 9 72 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यहां से आप कॉमन लेके भी कर सकते हैं, जैसे हमारा 2 कॉमन, फिर एक 2 कॉमन, फिर एक 3 कॉमन, तो एलसीएम जो होगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3, ये 2 कॉमन आया, ये 2 कॉमन आया, 3 कॉमन आया। उसके बाद जो बचे हुए नंबर है वो भी लिखे जाएंगे, एक 2 और एक 3, मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जाएगा 72। क्लियर हो गया एचसीएफ। अब इन दोनों का रिलेशन भी होता है एचसीएफ का और एलसीएम का। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। जैसे हमारा एलसीएम कितना है 72 और एचसीएफ कितना आया था इन दोनों का 12, और दोनों नंबर हमारे कितने 24 और 36। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आना चाहिए। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। ऐसे आप इनकी करेंगे तो ये आएगा 864। ठीक है, और एक और बात जो इसमें ध्यान रखने वाली बात होती है, जो एचसीएफ होता है उससे दोनों नंबर डिविजिबल होते हैं। ठीक है, और जो एलसीएम होता है उसको दोनों नंबर से डिवाइड करा जा सकता है। दोबारा सुन लो, जो एचसीएफ होता है उससे दोनों नंबर क्या हो जाएंगे डिवाइड हो जाएंगे, और जो एचसीएफ होता है उसको ये दोनों नंबर डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे आता है, यहाँ पर एक्स लिखा होगा, या आपसे एलसीएम पूछ लेगा या आपसे एचसीएफ पूछ लेगा, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करके उसको निकाल सकते हैं। क्वेश्चन होता है प्रूव दैट √2 एज इन रैशनल नंबर। तो ये वाले क्वेश्चन इसमें ज्यादातर साल्स में आ रही हैं, प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो आपको कोई क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा ऐसा इस टाइप का। एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन भी होता है, इसमें लिखा होता है प्रूव दैट 5 + 2√3 इज irrational number where √3 is irrational। तो ऐसे क्वेश्चन आप नहीं छोड़ेंगे, इनका आपको याद करके जाना है। अगर आपको समझ में आया तो आप समझ सकते हो, नहीं समझ में आ रहा है तो आप इनको याद कर लेना अच्छे से और एज इट इज उतार देना वहां पर। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन आपको जरूर पढ़ने हैं, इनसे क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि इस चैप्टर में जो लॉन्ग में क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में, तो केवल एक ही क्वेश्चन बन पाता है, वो यहाँ से बन पाता है। तो आपको ये क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं बिल्कुल भी। इसकी मैंने वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो उसको देख सकते हो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप ऐसे उसको याद कर लेंगे, एज इट इज आप उसको उतार देना एग्जाम में। ठीक है, तो एग्जाम में जरूर क्वेश्चन में आता है नेचर ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर। आपको एक नंबर दिया जाएगा रैशनल के फॉर्म में, उसमें आपको पूछा जाएगा कि ये कितने डेट के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, या इसकी क्या नेचर है डेसिमल एक्सपेंशन का। इसका मतलब 2 तरह के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, एक तो होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। डेसिमल। ठीक है, एक तो टर्मिनेटिंग होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होता है, और एक थर्ड हो जाता है इरेशनल, जिसमें आता है नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ये दोनों कब आएंगे? जब नंबर रैशनल होगा, और ये जब आएगा जब इरैशनल नंबर होगा। ठीक है, दोनों में कंडीशन है, रैशनल नंबर या तो टर्मिनेट हो जाएगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, उसमें रिपीट होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो इरैशनल नंबर होगा ना तो वो टर्मिनेट होगा ना ही वो रिपीट होगा। ठीक है, और उसके बाद फिर आता है कि कितने डिजिट के, अगर टर्मिनेटिंग है तो कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा। ठीक है, तो इसमें कंडीशन आती है अगर टर्मिनेटिंग नंबर है तो कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। तो उसके लिए 189/125 एग्जांपल देख लेते हैं। तो आपको बताना है कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको यहीं से देख लेना है कि ये दोनों चीजें वर्ड नंबर से कैंसिल आउट तो नहीं हो रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। ये 5 से डिवाइड होता है, ये 5 से डिवाइड नहीं होता है। तो अब क्या करना है आपको, केवल और केवल जो डिनोमिनेटर है उसका आपको प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे वो आपके 2 और 5 में ही होने चाहिए। क्या होने चाहिए? या तो 2 हो या 5 हो। तो इसको लिखेंगे 189/5 या तो 2 होना चाहिए, 5 होना चाहिए या दोनों होना चाहिए। इनके अलावा अगर कोई नंबर आ जाता है तो वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, अगर ये 5 या 2 आता है या 5 आता है या दोनों आते हैं तो वहां पर कंडीशन होगी टर्मिनेटिंग की। अब टर्मिनेट कितने डिजिट के बाद होगा? यहाँ पर 5 की पावर कितनी है? 3 है, और 2 की पावर कितनी होगी? यहाँ पर 0। जब 2 नहीं है तो पावर कितनी होगी? 0। जो दोनों में से बड़ी पावर होगी उतनी डिजिट के बाद ही टर्मिनेट होगा नंबर। तो यहाँ पर होगा 3 डेसिमल। ठीक है, टर्मिनेट कितने डिजिट के बाद होगा? 3 डेसिमल के बाद टर्मिनेटिंग हो जाएगा। टर्मिनेट आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस। 8। तो आपको क्या करना है? 8 के फैक्टर निकालने हैं। जब हम 8 के फैक्टर निकालते हैं तो कितना आया यहाँ पर? 2 की पावर 3। 5 तो नहीं है, 5 की पावर क्या लिख लेते हैं? 0 लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये कितने के बाद टर्मिनेट होगा? टर्मिनेटिंग आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस। सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नहीं है। यहां पर 5 और 2 के अलावा तो कोई नंबर नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे, केवल 5 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है? टर्मिनेटिंग है। यहां पर क्या आ रहा है? केवल 2 आ रहा है, इसलिए क्या है? ये टर्मिनेटिंग है। लेकिन अगर मान लेते हैं 8/18 दिया हुआ है, सबसे पहले तो क्या करेंगे? इसको कैंसिल आउट करेंगे, क्योंकि दोनों 2 के टेबल में आते हैं। 4 जा और ये 9 जा, 4/9। तो 9 का फैक्टर निकालते हैं। क्या नंबर आया? 3। तो मैंने आपको बताया था 2 और 5, इनके अलावा कोई नंबर नहीं होना चाहिए। अगर इनके अलावा कोई नंबर आता है तो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नो रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर भी बोलते हैं। अब बात आती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग रैशनल नंबर की। आपको एग्जांपल दिया होगा, लिखा होगा 2.31 311 3111 31111 ऐसे। तो ये तो ना तो रिपीट हो रहा है, 3 आ रहा है, 31 मान लेते हैं, फिर 311 3111 31,111। ना तो नंबर रिपीट हो रहा है ना ही क्या हो रहा है? टर्मिनेट हो रहा है। डॉट डॉट भी जा रहा है लास्ट में कि नॉन टर्मिनेटिंग है, और ना ही रिपीटिंग है। रिपीट तो हो रहे हैं नंबर, लेकिन 1 होने के बाद फिर 11 फिर 1011, जो रिपीट तो होना हो रहा है तो नंबर बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे नंबर हम क्या बोलते हैं? इररेशनल नंबर। 5 भी हमारा क्या होता है? इररेशनल नंबर होता है। तो आपको एग्जांपल में दिया होगा, ऐसे क्वेश्चन लिखे होंगे कि 2/47 ऐसे लिखा होगा, इज रैशनल इररेशनल, ठीक है, प्राइम, ऐसे ऑप्शन लिखे होंगे। ठीक है, तो आपको बताना है कि बाद में नीचे क्या आ रहा है? 47। तो ये 2 के टेबल, एक तो P/Q की फॉर्म में हो गया, तो कैसा नंबर होगा? रैशनल नंबर होगा। ठीक है, आपको ऐसे नंबर लिखा आएगा 2.427। इसका मतलब क्या होगा? ये
टर्मिनेट हो गया, बाद में पॉइंट के बाद ना तो डॉट डॉट लग रहे हैं और खत्म हो गया, तो भी क्या है, ये रैशनल नंबर है। अगर ऐसे लिखाया ये कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, दिखाता है पाई इरेशनल नंबर होगा। तो आपको देखना है कि वो कैसा नंबर है, रैशनल है, इरेशनल है, प्राइम है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। मैंने आपको बता दिया टर्मिनेटिंग में क्या होगा, जो डेनोमिनेटर में फैक्टराइजेशन में 2 and 5 होंगे, 2 हो या 5 हो केवल, अदर देन 2 और 5, 2 और 5 के अलावा कुछ नंबर आता है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल हो जाएगा। और रैशनल में मैंने आपको बता ही दिया, ना तो टर्मिनेट होने का ना ही रिपीट होने का। ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसमें आपको कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम है तो आप वो मेरे से पूछ सकते हैं।